हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। हमने इस तरह के क्वेश्चंस अभी रिसेंटली एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंदी भी बनाते हैं और साथ में ये आपके क्वेश्चंस को दो वेरिएबल्स के साथ लाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को जनरली हम एग्जाम्स में थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहे होते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये काफ़ी ईजी होते हैं। बस इनकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। बट अगर आप इसको ध्यान से एक बार रीड कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल भी छोड़ने वाले क्वेश्चंस नहीं, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सो आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। In a city, there are various road crossings, namely A, B, C, P, Q, R, etc. Distance between two crossings is a road. B is 10 kilometers east of A. यानी कि A जहां पर भी होगा उसके ईस्ट में B है। तो A अगर आपका यहाँ पर है तो A से 10 किलोमीटर्स B आपका जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। While P is 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, यानी कि ए के साउथ में, यानी कि वो नीचे की तरफ आ जाएगा 12 किलोमीटर्स। P आपका यहाँ पर आ जाएगा। देन इट सेज C इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ B। B के साउथ में है वो भी 4 किलोमीटर्स, ये पूरा 12 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 4 आनी है। 4 तो ये हम छोटा बनाएंगे, ये आपका हो गया C। देन इट सेज एंड 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डी। एंड हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आता है, यानी कि 6 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ डी, यानी कि डी के ईस्ट में, यानी कि ये पूरा अगर 10 है तो 10 से थोड़ा ही अमाउंट होगा जो यहाँ पर आएगा, दैट इज 6। ये 6 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी डी की। देन इट सेज क्यू इज 8 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ आर। अभी हमें आर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। रोड QD इज 12 किलोमीटर्स इन लेंथ। QD, D तो हमें पता है यहाँ पर है, बट Q कहाँ पर होगा ये नहीं बताया गया कि वो उसके नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, ये हमें नहीं बताया गया है। तो हम आगे की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। T इज 8 किलोमीटर्स साउथ ऑफ C। T 8 किलोमीटर्स है साउथ ऑफ C, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 12 है, यहाँ पर ये पूरा जो डिस्टेंस आता है 8 में हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, यानी कि ये इसकी सीधे ही आएगा यहाँ से यहाँ तक। ये आपका 8 किलोमीटर्स हो गया, ये आपकी टी आ गया यहाँ पे। देन इट सेज R, P and T are on the same road such that P is somewhere between R and T। P जो है ये आपका वो R और T के बीच में आना चाहिए, तो यानी कि R जो है वो आपका समवेयर इधर आना चाहिए। D इज टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ Q। D जो है वो ईस्ट में है Q के, तो ईस्ट में है यानी कि वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। हमें कितना डिस्टेंस दिया गया था QD के बीच में? 12 किलोमीटर्स का, यानी कि जो हमारा Q है वो यहाँ से 6 किलोमीटर्स तो ये ऑलरेडी आ गया है, हमें 12 चाहिए, यानी कि वो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका Q आ जाएगा और ये पूरा आपका 12 किलोमीटर्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस। और ये आपका टोटल जो है ये भी आपका 12 है। देन इट सेज Q इज 8 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ R। यानी कि R जो है वो Q जो है वो R के नॉर्थ में, यानी कि 8 किलोमीटर्स, यानी कि R आपका यहाँ पर है और इसका डिस्टेंस जो है वो 8 किलोमीटर्स है। और ये तीनों देखिए आपके पैरेलल लाइन पे आ गए, तो ये 8 है और यहाँ पर भी ये 8 है, यहाँ पर ये 4 है तो ये यहाँ वाला डिस्टेंस भी 4 होगा। रिमेनिंग यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। ये टोटल आपका 12 जो है ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 ऊपर 8 नीचे। ये इतना डिस्टेंस, क्योंकि ये हमारा B से C तक 4 है तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी हमारा 4 हो जाएगा और रिमेनिंग ये 8 हो जाएगा। देन हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो है वो हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो देखते हैं। पहला हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द रोड TPR।
टी, पी एंड आर, हमें इस रोड की लेंथ यानी कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए से बी तक, यहां से यहां तक 10 है, ये हमें मालूम है, और यहां से यहां तक ये 12 है, और यहां पर हमें ये दिख रहा है कि ये ऑलरेडी 6 है। तो यहां से अगर देखा जाए तो Q से लेकर C तक का डिस्टेंस जो है वो R से लेकर T तक का सेम है, यानी कि 12 प्लस 6 आपका 18। 18 इज द करेक्ट आंसर, ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, A इज इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम T? T के रिस्पेक्ट में A का डायरेक्शन क्या है? तो T हमारा यहां पर है, A हमारा यहां पर है, तो T के रिस्पेक्ट में A का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द लेंथ ऑफ रोड्स आरपी, सीडी एंड सीबी, हमें इनका सम बताना है, आरपी का, सीडी का और सीबी का। आरपी का देखते हैं, आर से लेकर पी तक, यानी कि हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो हमें मालूम है यहां से ये पूरा डिस्टेंस जो है, यहां से यहां तक का ये पूरा 10 है, और यहां पर अगर 6 है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अगर ये पूरा आपका 10 हो गया और यहां पर ये आपका 12 था, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था ये आपका 12 था, 12 में से 4 यहां पर आ गया, यानी कि रिमेनिंग यहां कितना बचा? ये आपका 8 बचेगा, तभी ये 8 प्लस 4 आपका 12 हो जाएगा। सो अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 8 है, तो फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आपका 8 हो जाएगा। तो आपकी आरपी की वैल्यू जो है वो आपकी 8 आ जाएगी। अब हमें चाहिए सीडी की वैल्यू, सी से लेकर डी तक वो हमें मालूम है 6 है, तो सीडी की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। अब हमें चाहिए सीबी की, सी यहाँ पर है, बी आई ये हमें मालूम है 4 है, तो यहाँ पर सीबी की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी, तो ये टोटल आपका 18 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 18 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if a car has to go crossing D from A, what could be the length it would have to travel? So हमें A से D तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 4 है, और फिर यहां से इस क्रॉसिंग पे, यहां से जब हम डी की तरफ जाते हैं तो यहाँ का भी जो डिस्टेंस है वो आपका 4 है, तो आपका टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 4 प्लस 4, डी से ए तक का, दैट इज 8 किलोमीटर्स आपका आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, 8 किलोमीटर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a few kids want to fly a drone in the city. If they want to fly the drone from least distance between two crossings given as options below, which pair would be the best choice for it? यानी कि अब हमें इन पेयर्स में से देखना है कि किसका डिस्टेंस सबसे लीस्ट है कि बच्चे वहां पे ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए पी क्यू का, पी क्यू, पी हमारा यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, हम एक बार कलर इसका चेंज कर लेते हैं। पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, यानी कि हमें पी क्यू का डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं पी क्यू के डिस्टेंस के लिए, और ये सारी साइड्स इसकी इक्वल है, ये स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज ये हमारा आ जाएगा 64 प्लस 64, दैट इज 118, सॉरी 128, 128 अंडर रूट आपकी वैल्यू जो आएगी इसकी अंडर रूट 128। नेक्स्ट हमें चाहिए क्यू डी, क्यू हमारा यहाँ पर है, डी हमारा यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 12 है, तो क्यू डी का जो डिस्टेंस हो गया वो आपका 12 हो गया। फिर ए सी का चाहिए, ए सी, ए आपका यहाँ पर है, सी यहाँ है, यानी कि हमें ये डिस्टेंस चाहिए, यानी कि एक साइड इसकी जो है वो 10 है, एक साइड इसकी 4 है, एक साइड 10 है, 10 स्क्वायर प्लस एक साइड हमारी 4 है, तो 4 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 16, दैट इज 116। इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी 116 आ जाएगी। फिर बी डी की बारी आई, बी डी, बी आपका यहाँ पर है, डी यहाँ है, यानी कि हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
तो अब हमें मालूम है यहाँ पर ये 4 है और ये 6 है। सो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 36, ये आपका आ जाएगा 52। अंडर रूट 52 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर अंडर रूट 52 आ जाएगा। फिर ए क्यू आता है, ए क्यू, ए आपका यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, यानी कि आपको ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पर ये वाला। हमें यहाँ पे मालूम है ये इसकी वैल्यू जो है वो 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की हमें मालूम है ये 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आपका हो जाएगा 64 प्लस 16, सो ये आपका आ जाएगा 80, ये आपका 80 आ जाएगा। सो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो 80 आ जाएगी। अब अगर देखा जाए तो ये नियर अराउंड जो है ये आपका 11 का स्क्वायर हो जाता है, आपका 121 11 का स्क्वायर होता है, ये नियर अराउंड 11 का स्क्वायर है। यहाँ पर वैल्यू आपको ऑलरेडी 12 गिवन है, 116 भी आपका नियर अराउंड 11 के ही आता है, 52 जो है वो आपका नियर अराउंड 7 7 ज़ा 49 आपका होता है, सो थोड़ी सी वैल्यू तो नियर अराउंड 7 आ जाता है। 80 जो है वो आपका आपका 9 के अप्रॉक्स आ जाता है, 9 9 ज़ा 81। सो ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें सबसे लीस्ट डिस्टेंस जहां पर है जिन दो क्रॉसिंग्स के बीच में वो चाहिए। तो अकॉर्डिंगली सबसे लीस्ट डिस्टेंस कहां पर आ रहा है, आपका 7 पे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी डी इज द करेक्ट आंसर। सो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितनी इजीली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चंस को देखने का जो नजरिया है उसको बदलना है। कभी भी किसी क्वेश्चन को देखते वक्त ये मत सोचिए कि इजी है या डिफिकल्ट है या क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन है, आपको सिर्फ उसे एक ओपन माइंड के साथ सॉल्व करना है कि लेट्स सी कि स्टेटमेंट कह रहा है। अगर आप स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना सीख गए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस दुनिया में जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप एसटीज लगाएंगे, उतनी ही स्पीड आपकी डेवलप हो जाएगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जनरली लोग एग्जाम्स में छोड़ देते हैं बिकॉज एक तो ये लेंदी है, ऊपर से दो वेरिएबल्स के साथ है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं कि रादर हम दूसरे क्वेश्चन पे टाइम दें, इस क्वेश्चन को ना करें। बट अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको आपको 100% मार्क्स गारंटी करता है, क्योंकि ये लंबा जरूर है, बड़ा जरूर है, दो वेरिएबल्स के साथ है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं कि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसको अपने पास रख सकते हैं। सो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। 8 persons, namely Adit, Babar, Chehel, Dhanveer, Itash, Faisal, Gagan, and Hardik, were standing in different directions with respect to each other. Each of them scored different marks in the English subject among 34, 39, 43, 48, 54, 63, and 70, but not necessarily in the same order. Only two of them have equal marks. So यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ पर टोटल लोग जो हैं वो 8 हैं और नंबर्स जो दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी कि दो लोगों के नंबर सेम हो जाएंगे तो वो 8 हो जाएगा। अब कंडीशंस देखते हैं क्या दी हुई है। सो द क्वेश्चन सेज आदित्य इज 12 meters वेस्ट ऑफ हिताश एंड हिज मार्क्स इज 54। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सारे अल्फाबेट्स लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हम यहाँ पे सबके मार्क्स लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, आदित्य इज 12 meters वेस्ट ऑफ हिताश एंड, यानी कि एंड आपका आदित्य के रिस्पेक्ट में होता है, इज 54, यानी कि आदित्य के जो मार्क्स है वो कितने हैं, 54 हो गए। फिर आपको सेंटेंस में क्या गया है, 12 meters वेस्ट ऑफ हिताश। तो हम एक अपना अजम्पशन ले लेते हैं कि अगर इताश आपका यहाँ पर है, इताश से 12 मीटर्स के डिस्टेंस पे यहां पर आपका आदित्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ओनली चहल स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स एंड स्टैंड्स 15 meters वेस्ट ऑफ द पर्सन हुज मार्क्स इज 63, यानी कि चहल के
सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे कितना है 70 है, तो चहल के मार्क्स कितने हो गए 70 मार्क्स हो गए। और वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है, चहल stands 15 meters west of the person whose marks is 63। यानी कि चहल जहां पर भी खड़ा हुआ है उसके 15 मीटर्स वेस्ट में जो भी पर्सन है उसके मार्क्स कितने हैं 63 मार्क्स है उसके। नेक्स्ट क्या है, बाबर हु स्टैंड्स 8 मीटर्स नॉर्थ ऑफ हार्दिक। अभी हमें बाबर और हार्दिक दोनों से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हु यानी कि वो हार्दिक के रिस्पेक्ट में हो गया। हु स्कोर 34 मार्क्स, यानी कि हमें हार्दिक के मार्क्स पता है 34, हार्दिक के मार्क्स 34 हो गए। नेक्स्ट क्या है, हार्दिक इज 20 मीटर्स साउथ वेस्ट ऑफ इताश, यानी कि इताश से 20 मीटर्स, यानी कि वो समवेयर साउथ वेस्ट आपका हार्दिक जो है वो यहां पर आ जाएगा 20 मीटर्स। अब यहां से हम इस वाली लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं, बाबर स्टैंड्स 8 मीटर्स नॉर्थ ऑफ हार्दिक। हार्दिक से 8 मीटर्स नॉर्थ, यानी कि वो समवेयर यहां पर होगा। बाबर यहां पर आ गया आपका 8 मीटर्स इनका बीच का डिस्टेंस है। फिर क्या है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय इताश एंड द पर्सन हु स्टैंड्स 15 मीटर्स वेस्ट ऑफ चहल इज सेम, यानी कि जो वेस्ट ऑफ चहल, चहल का वेस्ट यानी कि चहल का वेस्ट इधर आ जाएगा, तो 15 मीटर्स यहाँ पर, तो जितने भी मार्क्स यहाँ पर हैं उतने ही मार्क्स यहाँ पर ई के पास है, इताश के पास है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गगन इज 15 मीटर्स वेस्ट ऑफ द पर्सन हु स्कोर्ड 43 मार्क्स। ओके, तो अभी गगन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। The one who scored third lowest marks is 16 meters north of चहल। जिसके थर्ड लोएस्ट मार्क्स हैं वो 16 मीटर्स नॉर्थ है चहल के, तो चहल यहां पर है 16 मीटर्स नॉर्थ, यानी कि वो ऊपर जाएगा। ये आपका 16 मीटर्स हो गया। यहां पर उसके कितने मार्क्स है, थर्ड लोएस्ट, यानी कि थर्ड लोएस्ट 1 2 3, थर्ड लोएस्ट आपका आ गया 43। सो यहां पर 43 मार्क्स हो गए आपके। और हमें इससे पहले वाली गगन की जो लाइन थी वो 43 से रिलेटेड थी। गगन इज 15 मीटर्स वेस्ट ऑफ द पर्सन हुज मार्क इज 43। तो 43 के वेस्ट में, 43 का वेस्ट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सो यहाँ पर आपका गगन आ जाएगा। गगन और कितने डिस्टेंस पे है आपका, गगन इज 15 मीटर्स वेस्ट, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपका 15 मीटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, धनवीर इज नॉट टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ आदित्य। ओके, इताश मार्क इज मोर देन 43, 43 से ज्यादा है, 43 से ज्यादा यानी कि 48 हो सकता है, 54 नहीं हो सकता बिकॉज 54 आदित्य का है, 70 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी चहल के पास है। तो 48 इताश के मार्क जो है 43 से ज्यादा है, तो आइदर इट विल बी 48 और इट कैन बी 63। तो हम एक बार अभी देख लेते हैं आगे अगर कोई इंफॉर्मेशन दी है या नहीं। बाबर स्कोर्ड मोर मार्क्स देन आदित्य, आदित्य से ज्यादा, तो आदित्य के मार्क्स कितने हैं 54, 54 से ज्यादा यानी कि बचे कितने 63, यानी कि बाबर के जो मार्क्स होंगे वो आपके 63 हो गए। बाबर के मार्क्स जो हैं वो 63 है, तो बी आपका 63 हो गया। और हार्दिक के हमारे कितने थे 34, और चहल का हमें मालूम है कितने हैं 70 है क्योंकि वो हाईएस्ट है, चहल के 70 हो गए। अब 63, यानी कि अगर देखा जाए तो 63 हमारे बाबर के आए, यानी कि ये जो पोजीशन है वो बाबर की हुई, तभी उसके साइड में ये आ रहा है, यानी कि जो यहां से 15 मीटर्स की लाइन आएगी वो आपकी चहल की हो जाएगी, ये चहल आ जाएगा। और चहल से 15 मीटर्स आपका यहां पर जो पर्सन आएगा, यानी कि
बचा क्या 63 अगर चला गया तो 48 मार्क्स इताश के लिए बचे। तो इताश भी आपका 48 हो गया और यहाँ पर भी आपके जो मार्क्स आएंगे वो 48 आ जाएंगे क्योंकि इन दोनों के जो मार्क्स थे वो सेम थे। तो हम इधर वाला पोर्शन रब कर देते हैं ताकि हमें इजी हो जाएगा। तो हम एक बार अपना बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। नॉर्थ में ये इसके 16 मीटर्स है यहाँ पर आ जाएगा 43 और 43 से 15 मीटर्स के डिस्टेंस पे आपका गगन है। तो यहाँ से हम ये 16 भी मिटा देते हैं। तो ये आपका 48 यहाँ पर आ गया। सो हमने अपना बेसिक डायग्राम पूरा कर लिया। अब एक बार आगे देखते हैं। द वन हु स्कोर्ड ये हो गया था धनवीर इज नॉट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ आदित्य। ओके, इताश मार्क्स इज मोर देन 43। तो अब हमें यहाँ पर हो गया कि उसके मार्क्स जो है वो 48 है और सिमिलरली जो सी के 15 मीटर्स वेस्ट पे है उसके भी मार्क्स 48 ही हैं। तो इन दोनों के मार्क्स जो है वो सेम हो गए। फिर है आपका बाबर स्कोर्ड मोर देन आदित्य, वो भी हमारा हो गया 63 क्लियर हो गया। आदित्य, बाबर एंड हार्दिक आर स्टैंडिंग इन अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यानी कि ये भी आपका इससे आके जुड़ जाएगा। सो अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बच किसकी रही है, हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी है, डी नहीं हुआ है, डी, ई हो गया, एफ नहीं है, जी, जी हो गया और एच भी हो गया, यानी कि डी और एफ। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर डी आएगा या फिर यहाँ पर एफ आएगा, कहाँ पे। तो हमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि धनवीर इज नॉट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ आदित्य, यानी कि अगर यहाँ पर डी होगा तो वो कहीं ना कहीं उसके नॉर्थ वेस्ट पे ही जा रहा है, यानी कि डी जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा धनवीर। तो बचा कौन, केवल एफ। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि जी के लिए कौन सी वैल्यू बची, अब हमें मालूम है ये आपका 70 है, ये 70 हो गया, ये 63 है, ए की वैल्यू हमारी 54 गिवन है। सो ये सारे के सारे हो गए। हमारे पास वैल्यू कौन सी बच रही है, हमारी सिर्फ और सिर्फ 39 बच रही है। सो जी की वैल्यू जो है वो 39 आ जाएगी। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 48, ई भी आपका 48 हो जाएगा, एफ की वैल्यू 43 और जी की वैल्यू 39। सो अब हमारे पास कौन सी स्पेस बाकी है, सिर्फ इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, बाकी सबकी वैल्यू हमारे पास है। तो ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये आपका 12 स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस से गिवन है, यानी कि हम इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 20 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपका हो जाएगा 400 माइनस 144। सो ये आपका आ जाएगा 258। 258 ये हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसका अंडर रूट हटाते हैं, इसका आप अंडर रूट हटाओगे तो 258 आपका 16 का अंडर रूट होता है। तो ये आपकी टोटल वैल्यू यहाँ से ए से लेकर एच तक की आ जाएगी 16। हमारे पास ऑलरेडी 8 है, तो यानी कि रिमेनिंग की क्या हो जाएगी, ये भी 8 आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू जो आएगी वो आपकी 16 आ जाएगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से किए जाते हैं। What is the shortest distance between हार्दिक एंड आदित्य? हार्दिक और आदित्य, हार्दिक आपका यहाँ पर है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। हार्दिक आपका जो है वो यहाँ पर है और आदित्य जो है वो यहाँ पर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 8 है, यहाँ से यहाँ तक का 8 है, यानी टोटल आपका 16 हो गया, 16 मीटर्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, who among the following people scored less marks than the one who stands exactly in the east of गगन? ईस्ट ऑफ गगन, गगन के ईस्ट में कौन है, गगन के ईस्ट में एफ है, यानी कि 43 मार्क्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, who among the following has less marks than the one who is standing। 43 से सबके मार्क्स कम होने चाहिए, तो गगन के कितने हैं, गगन के 43 से कम है, दैट इज 39। फिर आदित्य के आदित्य है एंड देन हार्दिक है। आदित्य के 54 है और हार्दिक के 34। तो 43 से कौन कम है, एक तो 39 भी कम है और 34 भी कम है, यानी कि गगन एंड हार्दिक दैट इज
बोथ 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय फैजल एंड धनवीर? डिफरेंस हमें निकालना है फैजल और धनवीर के मार्क्स का। तो फैजल के कितने हैं 43 और धनवीर के 48, तो 48 माइनस 43 आपका डिफरेंस जो है वो 5 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स स्कोर्ड मोर मार्क्स देन द वन हु इज एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ आदित्य? आदित्य के ईस्ट में कौन है? आदित्य के ईस्ट में इताश है। इताश के मार्क्स कितने हैं 48, 48 से ज्यादा मार्क्स किसके हैं? तो 48 से ज्यादा एक तो 70 है, 53 है और 54 है। इसके अलावा और कोई है नहीं है, यानी कि ओनली 3, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, कि इताश से ज्यादा 3 लोगों के मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the distance between गगन and the person who stands 30 meters west of बाबर? हमें डिस्टेंस निकालना है गगन के बीच का और उस पर्सन का जो 30 मीटर्स वेस्ट है बाबर के। बाबर के 30 मीटर वेस्ट यानी कि 15 प्लस 15, यानी कि यहां तक का जो ये पूरा डिस्टेंस आ गया आपका, ये 30 हो गया। तो बाबर से 30 मीटर्स के वेस्ट में डी बैठा हुआ है। हमें निकालना है गगन और धनवीर का, यानी कि डी और जी का डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस 16 है, तो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस जो है वो आपका 16 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 16। सो देखा आपने कितने सिंपल ये क्वेश्चंस होते हैं, बस जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।